प्रभास को जोकर कहने वाले बयान पर अरशद वारसी ने अब अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। पहली बार अपनी सफाई दी है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से पलट गए और वही चीज है जो मैंने पहले कही थी। दरअसल बीते अगस्त में अरशद वारसी ने प्रभास पर एक कमेंट किया था। उसके बाद से सोशल मीडिया पर ऐसा हल्ला मचा कि भैया वो नॉर्थ और साउथ वाली जो लड़ाई है वो फिर से छिड़ गई। अरशद ने कहा था कि कल की 2898 एडी में प्रभास के किरदार को किसी जोकर की तरह दिखाया गया था। लोग लिखने लगे कि अरशद ने प्रभास का अपमान किया और यानी कि उन्होंने भैया प्रभास को जोकर कह दिया। यहां तक लोगों ने कहा कि साउथ के एक्टर्स भी इसमें बहस में आ गए। अब अरशद ने फिर से प्रभास पर बात की। एक हालिया अवार्ड इवेंट के दौरान अरशद ने इस पूरे ड्रामे पर अपना जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखो, हर किसी को अपनी राय होती है और लोगों को शोर करना अच्छा लगता है। मैंने किरदार के बारे में बात की थी, किरदार की, एक्टर के बारे में नहीं। वो एक बहुत उम्दा कलाकार है और उन्होंने वक्त के साथ लगातार अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन जब आप एक अच्छे एक्टर को बुरा किरदार देते हैं तो वो ऑडियंस के लिए बुरा होता है। मैंने आपको उस वक्त कहा था ना कि अरशद ने प्रभास को नहीं, उस किरदार को जोकर कहा है। बता दूं कि एक आता है ना अनफिल्टर्ड बाय शमदीश, उसमें एक इंटरव्यू होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं। वहां पर उन्होंने पूछ लिया था कि भैया हाल फिलहाल में कौन से फिल्म आपने देखी। तब अरशद ने बताया कि भैया हमने लास्ट फिल्म देखी थी कल की, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे पिक्चर में प्रभास बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, उन्हें जोकर बना दिया। वो पूरी पिक्चर में जोकर जैसे लगे। मैं मैड मैक्स जैसी फिल्म की उम्मीद कर रहा था मगर मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ। अब ऑनेस्टली इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, जिससे कल की इतनी खास पसंद नहीं आई अरशद के। लेकिन इस बयान को लेकर मीडिया में तोड़ मरोड़ कर बेच दिया गया। भैया इंटरनेट पर चलने लगा कि अरशद ने प्रभास को जोकर कहा है, जबकि प्रभास के किरदार की बात हो रही थी। उन दिनों तेलुगु एक्टर नानी भी अपनी नई फिल्म प्रमोट कर रहे थे, तो उनको लगा कि भैया कमेंट कर देंगे तो आ जाएंगे लाइमलाइट में। मीडिया ने उनसे इस पर कमेंट की राय मांगी। तब नानी ने कहा कि अरशद को इस बयान से उनके करियर की सबसे बड़ी पब्लिसिटी मिल गई है। दोस्त, आप अलग से ले गए इसको। हालांकि बाद में नानी ने अपने कमेंट पर खुद उन्होंने माफ़ी मांगी थी। एक तरीके से उन्होंने कहा था कि पूरी बात सुने बिना उन्होंने रिएक्ट किया था और उन्हें इस बात का पछतावा है। मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके शब्दों का सिलेक्शन बहुत खराब था और उनकी बातों का मतलब भी गलत निकाल लिया गया। उन्होंने अपने आप को और अरशद को इस पूरी कंट्रोवर्सी का विक्टिम बता दिया। आगे उन्होंने अरशद के काम की तारीफ भी की, कहा कि उनके काम को पूरे इंडिया में पसंद किया जाता है। और सेम चीज अरशद ने इस अवार्ड शो के दौरान भी किया। उन्होंने कहा कि यार दरअसल उनका देश सर ये नॉर्थ साउथ। तो अरशद ने कहा कि देखो, एक तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पे आता है जब आप कहते हैं नॉर्थ और साउथ। यार ये क्या नॉर्थ साउथ का डंडा लगा रखा है। हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैं, हम इंडिया के फिल्म बनाते हैं, हमें तो बाहर के लोगों से कंपीट करना चाहिए, जैसे हॉलीवुड वगैरह ये सब हो गया। अबे तुम आपस में कंपीट क्यों करते हो? बल्कि हमें तो ऐसी होना चाहिए कि हाँ देखो हम कितना रिच कल्चर है, हम अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्म करते हैं। अब विजय देवरकोंडा जब एक उसे क्या रियलिटी शो तो नहीं बोलेंगे बल्कि लाफ्टर शो, ऑनेस्टली बताऊं कपिल वाले शो में जब आए थे तब उन्होंने यही चीज़ कही कि यार देखो हम जब अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेकर आते हैं तो अच्छा लगता है कि अब हम हिंदी फिल्म भी कर रहे हैं, एनटीआर खुद एक हिंदी फिल्म कर रहे हैं, फिर सैफ अली खान उधर जाते हैं। तो ये जो मिक्स कल्चर आ रहा है निकल के, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो बन रही है एक्चुअल में ये सबसे ज़्यादा कमाल है और अरशद वारसी इसी की बात कर रहे हैं। बाकी आपको अरशद के बयान कैसे लगे थे? क्योंकि मेरे हिसाब से अरशद ने जो कहा था उसमें कोई गलत नहीं था, कोई बुराई नहीं थी। अरशद के बयान को लेकर आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।